आज मैं बात करने वाला हूं पैसे के 5 नियमों के बारे में। वैसे मैंने बार बार बात की है पैसे के नियमों के बारे में, कुछ और नियम आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, पैसे के साथ कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं और अगर आप उन चीजों को नहीं समझेंगे, उन चीजों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे तो आपके पास पैसा टिकेगा नहीं। पैसा आएगा तो पैसा चला भी जाएगा। सबसे पहली चीज तो, पैसा आने से पहले ही यदि आप पैसे जाने के रास्ते बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। ये पैसे का नियम है, पैसा मूव करेगा। फिर से, आज मैं बात करने वाला हूं पैसे के 5 नियमों के बारे में। वैसे तो मैंने इस पर बहुत बार बात की है, बहुत सारे नियम मैंने बताए हैं, कुछ और नियम बताता हूं। सबसे पहला नियम है, और इसको गांठ बांध लीजिएगा, ये नियम हर उस व्यक्ति के काम आने वाला है जिसको लगता है उसके पास पैसे की कमी पड़ जाती है या मेहनत करने के बाद भी पैसा आता है, पैसा चला जाता है। सबसे बड़ी समस्या पैसे के साथ क्या होती है, यदि आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो पैसा बह जाएगा। इससे बेहतर है कि पैसा बहे, आप उसकी प्लानिंग के साथ उसका खर्चा करें और पैसा आने से पहले प्लानिंग करें। प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, पैसा कहां कितना खर्च किया जाना है, किस कैटेगरी में खर्च किया जाना है। यदि आप पैसे के रास्ते नहीं बनाएंगे तो पैसा अपने रास्ते बनाएगा, और जब पैसा अपने रास्ते बनाएगा तो ज्यादातर पैसा बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को पैसे का नियम नहीं पता होता और वो कहते हैं मेरे पास पैसा आ जाता है, लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। क्यों क्यों उन्हें पता नहीं चल पा रहा? क्योंकि पैसा एक जगह टिक पाना संभव नहीं होता है। पैसा मूव करता रहता है, पैसा अपने जाने के मार्ग बना लेता है जैसे आने का मार्ग बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि उन जाने वाले मार्ग में पैसा ना जाए, पैसा वेस्ट ना हो, पैसा बर्बाद ना हो, तो आप पैसे के लिए मार्ग तैयार करिए। आपके पास पैसा आ गया, कहीं से भी आया, सैलरी से आया, बिजनेस से आया, कहीं से आपने कुछ और काम किया, साइड बिजनेस किया, उससे आ गया, कुछ ट्रेडिंग की, रिटेलिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, पैसा किसी भी रूप में आया, अब जाएगा कहां पर? अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो अनप्लान होगा और वो मूव करता चला जाएगा और फिर वो पैसा बर्बाद होता चला जाएगा। इससे पहले कि पैसा अपने रास्ते खुद बनाए, पैसे के लिए रास्ते तैयार करिए, प्लानिंग के साथ करिए, कितना परसेंट कहां रखना है, और पूरे पूरा जो भी पैसा आपके पास है या आने वाला है उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। अमीर लोग, पता है, अमीर जो बनते हैं या अमीर बने रहते हैं, उनके अमीर बनने या अमीर बने रहने के पीछे एक बड़ा कारण है, उन्हें पता है पैसा आ रहा है, उन्हें पता है पैसा कहां जा रहा है। अच्छा, गरीब लोगों को ये तो पता है पैसा आ रहा है, ये नहीं पता पैसा कहां जा रहा है और फिर पैसा वेस्ट होता जा रहा है। ये पहला पहला नियम है, यदि आप पैसे की प्लानिंग नहीं करेंगे तो अनप्लान पैसा वेस्ट होता चला जाएगा और पैसा कमा लीजिए जितना मर्जी, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर अमीर बनना है, वाकई जो पैसा आपके पास आ रहा है उससे आपने एसेट डेवलप करनी है, आपने अपनी कुछ ऐसी संपत्ति तैयार करनी है, भविष्य की जायदाद तैयार करनी है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहली चीज है प्लानिंग, पहली रणनीति, पैसे का पहला नियम। दूसरा नियम, जो पैसा जल्दी आता है, बार बार बताया मैंने, जो पैसा जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है। इसलिए इजी मनी के पीछे मत भागिए, और जितने लोग भी इजी मनी के पीछे भागे, लॉटरी में, जुए में, सट्टे में, अगर उन्होंने 2 4 5 करोड़ रुपए कभी जीत भी लिए, आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अमीर नहीं मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि जो पैसा जल्दी आया वो पैसा जल्दी चला गया। और जल्दी क्यों चला गया? क्योंकि जो पैसा धीरे धीरे आता है वो अपने साथ उस पैसे को संभालने का हुनर भी लाता है। आपके पास पैसा तो अचानक आ गया, पैसे को संभालने का हुनर जो आना चाहिए था वो नहीं आया, तो पैसा आया और पैसा चला गया। ये पैसे का नियम है। अगर आपके पास इजी मनी आ भी गया, मान लीजिए अब अचानक आ गया, अब क्या करना है? आप उतना ही पैसा जितना हैंडल कर सकते हैं उतने को अपने पास रखिए, बाकी को संभाल कर रख दीजिए, उतने का यूज करिए और आहिस्ता 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 उस अमाउंट को बढ़ाइए। मान लीजिए आपने आज तक 50 लाख से ऊपर कभी एक साथ मैनेज नहीं किया और आपके पास 10 करोड़ रुपए आ गया कहीं से, तो क्या करो, 10 करोड़ रुपए को 50-50 लाख रुपए के 20 सेट में डिवाइड कर दो। और पहले 50 लाख से, क्योंकि उसको मैनेज करना आपको आता है, आप सीख चुके हैं, उससे काम करो। और फिर जब वो आप अपनी प्लानिंग के साथ कर लो तो फिर अगला 50, फिर जब 2 बार 3 बार कर लो तो अगला 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पर प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि अब आहिस्ता 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 आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अचानक अगर आ गया, और बहुत सारे लोग हैं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, इकट्ठा 10 लाख भी नहीं देखा होता कभी जीवन में, और उन्हें 10 करोड़ मिल जाए तो वो बर्बादी हो जाएगा। उसे पैसा संभालना नहीं आएगा, यहाँ इन्वेस्ट करेगा, वहां इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट के नियम नहीं पता होंगे, और जब क्योंकि पैसा होता है तो इंसान को लगता है मैं पैसा कमा लूंगा, और वो जब पैसा चला जाता है तब वो सोचता रहता है कि मैं पैसा कमा नहीं पाया।
ये पैसे का दूसरा नियम है कि पैसा इजी आएगा, इजी मनी होगा तो उतना इजीली चला भी जाएगा, क्योंकि वो अनुभव नहीं मिल पाएगा जो आहिस्ता आहिस्ता पैसे के साथ आपको अनुभव मिलता है। तो इसलिए उस इजी मनी के पीछे ना भागें और पैसे के इस नियम को समझें। तीसरा नियम, अगर वाकई आप पैसे की ग्रोथ करना चाहते हैं, पैसे को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, या पैसा आपके पास टिके, या आप अमीर बन जाए पैसे के बलबूते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा पैसे के मल्टीप्लिकेशन के नियम को। हाँ, पैसा मल्टीप्लाई होता है। पैसे की ग्रोथ 2+2 4 वाली नहीं होती है, 2x4 वाली होती है। अब आप कहें 2+2 भी 4 होता है और 2x2 भी 4 होता है। हाँ, 2x2 तो 4 होता है, लेकिन 3+3 6 होता है और 3x3 9 हो जाता है। पैसा मल्टीप्लाई होता है, पैसा ऐड नहीं होता। तो पैसे की ग्रोथ के लिए मल्टीप्लिकेशन के नियम सीखने पड़ेंगे। पैसे का मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। और जितने भी अमीर लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो बड़े लोग बने, जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की, जीरो से भले क्यों ना शुरू किए हो, या तो उन्हें किसी ने सिखाया या उन्होंने अपने जीवन में वो नियम सीखे। आपको वो नियम सीखने पड़ेंगे। और बहुत सारे नियम है जो मल्टीप्लिकेशन के नियम होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के नियम के समय ध्यान रखना पड़ता है कहीं ऐसा ना हो जाए पैसा बर्बाद हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन का एक नियम है, इसको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी जो आपको बता पाए पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन पैसे का नियम याद रखिए, पैसा 2 और 2 4 के सीक्वेंस में एडिशन में नहीं भागता, पैसा मल्टीप्लिकेशन में भागता है। और तभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति अचानक जीरो से हीरो बन गया, अचानक इतना बड़ा बन गया, अचानक बहुत पैसा कमा लिया, और वो अचानक नहीं होता है, वो मल्टीप्लिकेशन नियम सीख रहा होता है, आहिस्ता 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 उन स्टेप पे चल रहा होता है। जब गरीब होता है, हमने उसे तब देखा जब वो गरीबी से अमीरी के रास्ते पर चल रहा था, तब हम देख नहीं पाए, हमने देखा सीधा अचानक अमीर बन गया। अगर उसकी लॉटरी नहीं लगी, जुआ नहीं खेला, सट्टा नहीं खेला, कहीं विरासत में अचानक पैसा नहीं मिला, अगर वो थोड़े लंबे समय में आपको अमीर दिख रहा है, तो यकीनन कहीं ना कहीं उसको मल्टीप्लिकेशन नियम पता होगा, क्योंकि पैसा ऐसे ही ग्रो करता है। ये पैसे का तीसरा नियम है। पैसे का चौथा नियम है, आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और उपयोग में नहीं ला सकता। गांठ बांध लीजिए इस बात को भी। चाहे कोई कितना ही बढ़िया स्ट्रेटेजिस्ट हो, कितना ही बढ़िया रणनीतिकार हो, कितना ही बढ़िया व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही कहे मुझे पैसे के नियम मालूम है, मैं पैसे की ग्रोथ करा सकता हूं, अपना पैसा मेरे हाथ में दे दो, नहीं, ये भूल नहीं करना। आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जितने इमोशन आपके अपने पैसे के साथ जुड़े हैं, उतने इमोशन किसी और के नहीं जुड़े होंगे। अफसोस की बात, बुरी बात बोलने जा रहा हूं, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, आपके बच्चों को भी शायद वो इमोशन ना जुड़े हो उस पैसे के साथ, अगर वो उन्होंने कमाया नहीं है तो। आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और उपयोग में नहीं ला सकता। इसको गांठ बांध लीजिए। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें, मान लीजिए किसी ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी, मान लीजिए किसी ने कोई बढ़िया आइडिया दे दिया, किसी ने बताया कि पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की। वो करो जो आपके मन को ठीक लगे, और अपने हाथ से करो। कहीं देना भी पड़े तो अपने हाथ से दो, आप खुद इन्वॉल्व हो जाओ। नहीं आता तो सीख जाओगे। लोग क्या कहेंगे आपको? अरे आपको पैसे के नियम मालूम नहीं है, अचानक आपके पास पैसा आ गया, अपना पैसा मुझे दे दो। नहीं, इस धोखे में नहीं आना। आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी को नहीं देना, और देना है तो कुछ सोच समझ कर देना है, उसमें इन्वॉल्व होकर के देना है, ताकि आपको अनुभव भी आए जो उस पैसे के साथ आपको आना चाहिए। वरना पैसा चला जाएगा सर। एक और नियम, और ये भी पैसे का नियम, अमीरों को अमीर बनाने का नियम है, पैसे की ग्रोथ का नियम है। क्या? पैसे की इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई कहे इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है और रिटर्न ज्यादा है, तुरंत अलर्ट हो जाना। ऐसा नहीं हो सकता कि रिटर्न ज्यादा हो तो रिस्क ज्यादा ना हो, क्योंकि रिस्क और रिटर्न का आपस में बैलेंस रहता है। जब रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न बढ़ सकता है, जब रिटर्न कम है तो रिस्क कम हो सकता है। लेकिन अगर कोई उल्टा बोले, हाई रिटर्न नो रिस्क, समझ लेना गड़बड़ है, यहां पैसे की गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि पैसे के नियम ऐसे नहीं चलते। पैसे के इन्वेस्टमेंट के, पैसे की ग्रोथ के, पैसे की तरक्की के कुछ फिक्स नियम है, आपको उन नियमों को समझना पड़ेगा। और ऐसे इसके अलावा बहुत सारे नियम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं निःशुल्क आपको अपने पेज पर आपको पैसे के नियम सिखाता रहूंगा, फेसबुक पेज पर भी, यूट्यूब पर भी। आप इसको फॉलो करिए, यहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो करिए, यहीं पर आपको सारे नियम सिखाऊंगा। इन नियमों का इस्तेमाल अपने जीवन में करिए और अपने अनुभव भी साझा करिए। अगर आपको कोई पैसे से रिलेटेड ऐसा अनुभव रहा हो, जो बातें मैंने बताई या आपने पहले कहीं से सीखी हो, आपको पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि औरों को भी गाइडेंस मिल पाए।
मेरा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, गरीबी को समाप्त करना, क्योंकि जब तक भारत से गरीबी समाप्त नहीं होगी तब तक भारत विश्व शक्ति नहीं बन सकता। किसी भी देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए देश के नागरिक को आर्थिक रूप से संपन्न करना ही पड़ेगा। जब तक एक एक नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तब तक भारत या कोई भी देश विश्व शक्ति नहीं बन सकता। उसके लिए मैं प्रयासरत हूं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कभी भी किसी तरह की सपोर्ट चाहिए, आप आइए, मुझसे मिलिए, मेरी टीम से बात करिए। मैं देश में अलग अलग मिशन पे काम कर रहा हूं। एक मिशन मेरा यही है कि लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, लोगों के मनी मैनेजमेंट के नियम सिखाना, पैसे की ग्रोथ के नियम सिखाना, उन्हें सिखाना अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ताकि आप भी अमीरी के रास्ते पर चल पाए।